ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान शिव भारतीय लोक का चक्कर काटने गए तो उन्होंने एक जवान व्यक्ति को देखा। वह भगवान को दोषी मान रहा था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। तब भगवान शिव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस जवान व्यक्ति को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कथा के जरिए समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप लोग यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मन पसंदीदा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। सच्चे भक्त हैं तो शिव का अनादर ना करे। सुख और दुख समान सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में बराबर आते ही रहते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में 1000 दुख है, 1000 तरह की समस्या है। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखिए, अगर आप इस वाणी को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हम इस कथा के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं, और उस दुख का निवारण क्या है वो भी हम इस कथा में ही जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कथा के लास्ट तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक मानव रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत उदास था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसके इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर में रहकर कुछ अच्छा काम करे, कोई ठीक ठाक नौकरी करे, लेकिन भोला उनकी बातों को नहीं सुनता था। उसके घरवाले दूसरों लोगों का उदाहरण देकर उस भोले को ताने मारते थे, उसे अनेक तरह की बातें कहते थे, लेकिन भोले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई ठीक ठाक व्यापार कर रहा था तो कोई ठीक नौकरी कर रहा था, जिसका कारण जब भी वो लोग भोला से मिलते तो वे लोग अपनी ही बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते रहते थे। लेकिन भोला कुछ नहीं करता था, जिसका कारण जब भी कोई लोग उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं बोल पाता था। भोला को यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सभी लोग से केवल एक ही बात कहता था कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रयासों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि भोला सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। भोले जिस वजह वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत उदास रहने लगा था। उसे अब ऐसा लग रहा था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिसके कारण वह अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले वह भोला बैठकर वह एक कोने रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुप छुपा था। वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। भोला कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना ले, और चुपचाप आराम से वह उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हम सभी का सबसे बड़ा हम सफर है। हमें दुख अपने आने वाले जीवन के बारे में सूचना देता है।
और हमें सही तरीके से जीने का तरीका बदलता है। ये हमारे गुरुजन की तरह है जिससे हम सभी को सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने हर दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप सभी चाहे तो अपने दुखों को देखकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप दिनों दिन और कमजोर होते जाएंगे, उदास होते जाएंगे। भोला छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश समाप्त हुआ तो वह भोला उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके भोला कहता है कि हे महात्मा, अभी आपने कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे, तब उसमें आप कह रहे थे कि दुखों से हम सभी लोगों को सीखना चाहिए, हम सभी उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन में हो रहे कठिनाई से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख देखा है, मुझे तो कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है वह मुझे पीड़ा ही देते जा रहे हैं, अनेक तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयावह होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन अंत हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम प्रतीत होने लगती है। जब सभी लोग हमें ताने मारते हैं, जब सभी लोग हमें यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मन को बहुत ठेस पहुंचती है, और मैं उन लोगों से कुछ नहीं कह पाता हूँ। बोला कि ये सभी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुमने दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। भोला ने अपने ऊपर बीते हुए सभी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं को बता डाला और कहने लगा, है महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई हल है। बोला कि यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और भोला से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका हल तुम्हें अवश्य बदला लूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर भोला थोड़ा सा सोच में पड़ गया। भोला को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख का सामना किया है वह असली दुख नहीं। उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह भोला एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उस भोले के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सभी गांव के लोग जो उसे पहले पसंद नहीं किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे थे, उसकी चिंता करते थे, उसकी कार्यों की प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश रहा करते थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे भोला के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। भोला के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से फैला देना चाहिए। भोला के सारे दोस्त बोल रहे थे कि जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सभी लोग हैं, वही पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे घर पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए, समय निकालने के लिए मांग करेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा, और यदि कभी राजा को ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। भोला को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। भोला ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसका कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए।
उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन भी उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक फायदा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी नष्ट कर डाला, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो कुछ दिन पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने की शुरुआत भी कर दिया, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा हुआ आराम नहीं था। उसे अब रातों को नींद भी नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिसके कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, जीवन में सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ज्यादा था। एक दिन भोला अपने रथ भरे घोड़े की सवारी पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने गुरुदेव का आश्रम देखा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, है महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं आपके पास आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहा हूं। उसने अपनी सभी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षुओं को बता डाली। तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसका जवाब देते हुए भोला उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल अवश्य बनाता है। फिर चाहे रास्ता में कैसा भी दरार पैदा हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे हमें ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्यों पर डटे रहें। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता हूँ, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता हूँ, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्ता देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। भोला की ये सभी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और भोला से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम हमारे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। भोला एक बार फिर से उनकी ये सभी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला के पास एक बड़ा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे।
उस घड़ी को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। भोला ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मानी ली और वो घड़ा उस पैर के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना कर करके वह गुरुदेव को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ भोला व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति वृद्धि कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिए थे वो कर्ज भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वो कर्ज है, उसने अपने मित्रों यानी साथ ही से लिए हैं, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब भोला को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी समय मांगी, लेकिन भोला के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए तो समय नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर भोला बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिसे व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसके सारे संपत्ति नीलाम होने लगी। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत आना पड़ी है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर भोला के पिता ने भोला से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर बचा है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर भोला चुपचाप वहाँ से चला गया, पर मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा पाऊंगा। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच गया। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। या सोचकर भोला के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। भोला तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और भोला ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें साझा की और कहने लगा कि है आत्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह बौद्ध भिक्षु भोला की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर भोला के सब्र का बांध टूट गया और भोला ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हे महात्मा, आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख महसूस किया है
जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या बहुत दुख नहीं है? क्या इससे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए भोला उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वह लोग तुम्हें अवश्य ही धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे बोला उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के प्रति कोई षड्यंत्र न रच जो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। भोला की यह सभी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस गड्ढा के पास पहुँचे। उन्होंने उस गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर भोला के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा भोला के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लोग इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। भोला अब भी बड़ी अचरज में ही था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है ही क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। भोला ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार भोला बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की थी, ना ही किसी के प्रति षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को न खो दे, जिसका कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का साथी है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से भोला के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। भोला अपने माता और पिता से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौट आए। घर लौटकर उसने देखा कि किस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और भोला का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था।
उसे बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने भोला से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से कोई दुखा पड़ा है? तभी भोला ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। जैसे कुछ खालीपन सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी ही हो जाएगी। यह सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, बालक, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सभी बातें सुनकर भोला और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था। क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगेंगे और एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाए? वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था। उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिसके कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सभी बातें उन गुरुदेव को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और भोला से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी भोला ने कहा कि है महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके।
वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर तरह का प्रयास करता है। लेकिन जैसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी भोला उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु भोला के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे ही होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने की। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वंश में होती है और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य भी कर सकते हो। गुरुदेव की ये सभी बातें सुनकर भोला ने गुरुदेव से कहा कि हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर ही दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वे बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते, व्यर्थ की चीजों में लगा देते, जिसके कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते हैं और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भक्त गणों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।